हेलो दोस्तों, मैं सुनहरी। एक बार एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी थी। वो दिन रात भगवान की भक्ति करते। उनके कोई संतान ना थी। वो शिव की दिन रात पूजा करते। शिव प्रकट हुए। बोलो क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला हमारे कोई संतान नहीं है। शिव बोले कैसी संतान चाहिए? कुपुत्र जो जिंदगी भर दुख देगी या सुपुत्र? पंडित जी बोले सुपुत्र। पर शिव बोले उसकी आयु केवल 5 वर्ष होगी। पंडित जी बोले जैसे आपकी इच्छा। पंडित जी के यहाँ बेटा हुआ, बहुत ही आज्ञाकारी। 4 वर्ष बीत गए। अब पंडित जी को डर सताने लगा। एक ही वर्ष शेष बचा था। कैसे बेटे की जान बचाओ? किसी से पूछा तो बोले तुम काशी चले जाओ, जो रास्ते में मिले उसे प्रणाम कर आशीर्वाद लेते जाना। पिता पुत्र दोनों गंगा के तट पर रहने लगे। बेटा कोई भी ऋषि मुनि निकलता, सबको प्रणाम करता, सभी उसे आशीष देते। एक बार सप्त ऋषि वहां से निकले। तब तक बेटे की आयु के शेष 4 दिन ही रह गए थे। बेटे ने सप्त ऋषि को प्रणाम किया तो उन्होंने चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया। पिता ने बताया कि इसकी जीवन के केवल 4 दिन ही शेष बचे हैं। ऋषि बोले ये तो अनिष्ट हो गया। भोलेनाथ के विरुद्ध हम जान नहीं सकते, और अगर आशीर्वाद वापस ले तो हमारी जग हंसाई होगी। तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पुत्र को हमें दे दो, इसका कल्याण होगा। सप्त ऋषि पुत्र को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। सप्त ऋषि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। पीछे पीछे पुत्र ने भी प्रणाम कर दिया। ब्रह्मा जी ने चिरायु का आशीर्वाद दिया। ऋषि बोले चलो हम बच गए। ब्रह्मा जी ने पूछा ये बालक कौन है? ऋषि ने बताया काशी के पंडित का पुत्र है। इसकी आयु के केवल 2 दिन ही शेष बचे हैं। ब्रह्मा जी भोले बाबा के पास ले गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी ने शिव को प्रणाम किया। पीछे पीछे बालक ने भी प्रणाम किया। शिव जी ने चिरंजीव का वरदान दिया। शिव जी ने पूछा यह बालक कौन है? तो ब्रह्मा ने बताया काशी के पंडित का बेटा है। शिव ने कहा ये तो मेरे ही वरदान से हुआ था। अब ब्रह्मा जी बोले आप ही बचाओ। शिव जी ने बालक से कहा ओम नमः शिवाय का जाप करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे ही यमराज लेने आए तो शिव ने उसे बचाया। वह बालक बड़ा होकर मार्कंडे ऋषि बना, जिसका आज तक बाल भी बांका नहीं हुआ। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।